Namaskar. I am from Rainbow School, Jaipur. My name is Kanchan Sharma. I will teach you biology. आज मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करूंगी, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे. रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. Modes of reproduction, that is asexual and sexual reproduction. और कुछ modes of asexual reproduction देखेंगे, जैसे binary fission, sporulation, budding and fragmentation. तो सबसे पहले what is lifespan? आपको पता है हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ certain period of time के लिए सर्वाइव करता है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन बोलेंगे. या फिर द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन. जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसको हम ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन बोलेंगे. लाइफ स्पेन को कभी भी कोरिलेट नहीं करेंगे साइज के साथ. जैसे एग्जांपल अगर हम लें क्रो एंड पैरेट, जिनका साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, लेकिन लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो पैरेट का जो लाइफ स्पेन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 140 इयर्स एंड क्रो का है 15 इयर्स. जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती है. नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को. उन्हीं प्रोसेसेस में से हम डिस्कस करेंगे अभी रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है. तो सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि सिमिलर होते हैं पेरेंट के. अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन होगा ऑफस्प्रिंग्स का वो सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के, और इस तरह के मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम क्लोन बोलते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हम अभी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल, मदर और फादर. और हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स वहां पे होता है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स के, क्योंकि देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल. अब हम लेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर फिजन होगा, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्युलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें डिस्कस करने. बट इस सेशन में हम फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन देखेंगे. तो सबसे पहले फिजन. फिजन का मतलब होता है सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन के अंदर क्या होगा, फिजन के अंदर क्या होगा कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स में, और ये आपको देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के मेंबर्स के अंदर. अब फिजन दो तरह का हो सकता है कि अगर पेरेंट जो सेल है वो डिवाइड होके टू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी, बाई का मतलब होता है टू,
तो 2 इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे तो दैट टाइप ऑफ फिजन इज बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल होगा अमीबा और पैरामीशियम। अगर 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं किसी एक पेरेंट सेल से, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम प्लाज्मोडियम और अमीबा। ध्यान रखेंगे जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अमीबा क्या करता है, अपने सूडोपोडिया जो कि फॉल्स फीट होते हैं उनको विड्रॉ करेगा और सिक्रीट करेगा 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, जिसको हम सिस्ट बोल सकते हैं, और अपने चारों तरफ इस तरह का सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। और जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो जो एंसिस्टेड अमीबा है वो मल्टीपल फिजन परफॉर्म करेगा और बहुत सारे माइन्यूट अमीबा फॉर्म करेगा या डॉटर अमीबा फॉर्म करेगा, और जो सिस्ट वॉल है वो बर्स्ट होगी, स्पोर्स लिबरेट होंगे और ग्रो करेंगे बहुत सारे अमीबा के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर्युलेशन। तो जो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन है वो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और सिस्ट वॉल का जो बर्स्टिंग होता है वो होता है फेवरेबल कंडीशन में। सिस्ट के अंदर अमीबा मल्टीपल फिजन शो करता है और सिस्ट के बर्स्ट होने के बाद स्पोर्स रिलीज होते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। अब सेकेंड टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। इन दिस प्रोसेस एक बर्ड लाइक आउटग्रोथ अपीयर होता है और पेरेंट बॉडी के ऊपर ग्रो करता है। जैसे ही मैचुरेशन फेज आएगा, मैचुरेशन के बाद ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्पंजेस, हाइड्रा और यीस्ट। थर्ड टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होगी और हर एक फ्रेगमेंट एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपके हाइड्रा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर और आपके स्पाइरोगायरा के अंदर। थैंक यू।